आज के लेक्चर में अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपने को फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है तब डिफरेंशिएशन करते हैं, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना होता है तब इंटीग्रेशन करते हैं। क्योंकि अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो डी के टर्म इसमें आने चाहिए, तो डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने का एक नियम है, और वो नियम इस क्वेश्चन में बोला है कि अपने को ना किसकी बनानी है, फैमिली ऑफ कर्व की बनानी है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी। सबसे पहले तो बता दूं आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं। ए बी सी एक्स वाई को छोड़ के बाकी सब क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। इनको आपको इलिमिनेट करना होता है। साथ में ये भी देखना होता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, तो फिक्स कांस्टेंट, एक आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू नहीं पता लेकिन वो होता है कांस्टेंट है, समझ गए। और फिक्स कांस्टेंट जैसे इसका पता है ये वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है तो ये फिक्स कांस्टेंट है। और ए और बी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितने किसी क्वेश्चन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ना, उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। कितनी बार, उतनी बार करते हैं। यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो आर्बिट्री, तो दो बार डिफरेंशिएशन करना है। बोलो, लेकिन शर्त है दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में ये ए और बी क्वेश्चन से गायब हो जाना चाहिए, ये भी शर्त है। देखो आप पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलो एक्स का क्या हो गया, वन, तो वन बाई ए, वन बाई बी, तो ऐसा कैसा, वाई का क्या हो जाएगा, वाई डेस बोल दो, चाहे डी वाई बाई डी एक्स बोल दो, एक ही बात है। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बोल दो चाहे वाई डेस बोल दो, एक ही बात है। और वन का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। अब यहां से अब एक मौका और बचा है आपके पास डिफरेंशिएशन का। तो आप एक काम करो, एक मौका और है, तो मैं इस वन बाई ए को उधर ले जाता हूं, अभी किया नहीं है मैंने, और बी को इधर पहुंचा देता हूं। अब अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट अकेले छोड़ दिए मैंने। क्या छोड़ दिए, अकेले छोड़ दिए। अब डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन एक बार और करेंगे तो क्या होगा, वाई डेस का वाई डबल डेस, और जिसके साथ एक्स वाई नहीं है वो जीरो। तो ये जो है वो आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका आपको इक्वेशन निकालना था। वाई डबल डेस का मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। क्लियर। देखिए आप समझे क्वेश्चंस को, ये असल में ये करना क्या है इनमें, और देखते हैं अपन क्वेश्चन। जैसे अपने पास सेकंड क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी का पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो ये पता करें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक तो ए है, एक बी है। चाहे बी पे कितना ही पावर हो, बी एक ही है। यहां पे जैसे ऐसे लिखा होता, अब भी कितने आर्बिट्री है, एक ए है दूसरा बी है। ये बी का कितना ही पावर हो उससे अपने को लेना देना नहीं है। तो कितने आर्बिट्री है, ए और बी है। दो आर्बिट्री है, टू आर्बिट्री है, तो आप टू टाइम्स से डिफरेंशिएशन कर सकते हो। टू टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए वाई स्क्वायर का 2y, और फिर y का भी करना पड़ेगा y डैश। एक बार इसको आप अंदर भेज दीजिए, पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले इसे एक को अंदर भेज दीजिए। वाई स्क्वायर का 2y और y का y डैश, इसके साथ एक्स वाई नहीं है तो ये तो जीरो, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2ax, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, y डैश इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ax। क्लियर। अभी आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया है, एक बार और करना है, और अभी तक क्वेश्चन में ए बाकी है। इस ए को हटाना है तो इसको अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ूंगा तो इसको नीचे लाऊंगा। अब डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन कैसे करें, u और v से, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बोलो। y डैश को y को छोड़ा, y डैश का y डबल डैश, फिर इसका u इंटू वी से कर रहा हूं, प्लस y डैश को छोड़ा, y का वापस y डैश, y का dy बाई डी एक्स, समझ गए, और माइनस इस बार y डैश को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1, और इसके साथ x और y नहीं है तो जीरो। ये जीरो से इंटू होके खत्म हो जाएगा,
इसको अंदर इंटू कर दो, एक्स वाई वाई डबल डेज प्लस एक्स वाई डेज का स्क्वायर माइनस वाई वाई डेज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर कोट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप कैसे भी इनको गायब करें, लेकिन जितनी बार डिफरेंशिएशन अपने पास होता है उतनी बार ही अपने इनको डिफरेंशिएशन करना है और उसी में गायब करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 3 है, y इक्वस टू ए ई का पावर 3x प्लस बी का पावर माइनस 2x। यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आप देखेंगे, एक तो a है एक b है। आप बोलोगे सर e भी है, e नहीं है, ये e का पावर x है, ये तो फंक्शन है। समझ गए ना, ये आर्बिट्री नहीं है। तो आर्बिट्री कितनी है, 2 ही है। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 ही है, a और b। अब आप बोलोगे सर ये 3 भी आर्बिट्री है क्या, नहीं, 3 कांस्टेंट जरूर है लेकिन फिक्स है। समझ गए, इसका मतलब इसमें 2 ही आर्बिट्री, आप 2 ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अब समस्या ये है, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा ना, तो यहां पे पहली बार डिफरेंशिएशन करूंगा, देखो सोचिए एक बार, ए ई का पावर का ई की पावर 3x का 3 आगे, बी ई का पावर का ई के पावर माइनस 2x का माइनस 2 आगे। एक भी आर्बिट्री ए और बी गायब नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे करोगे तो फिर दूसरी बार और कर दोगे, कुछ भी होगा नहीं। इसलिए आप इसमें एक काम करेंगे, वो देखो काम आपको मैं बताता हूँ, अकेला छोड़ दो। जिसको मारना होता है ना उसको अकेला छोड़ दो, आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या कर दो, अकेला छोड़ दो। तो y इक्वल टू ए टू पावर 3x, इसको 1 अपॉन ए टू पावर 2x लिख देंगे। एलसीएम लेंगे तो ये इससे इंटू फिर इससे इंटू y इंटू ई टू पावर 2x, ए ई का पावर 2x और 3x 5x और प्लस b। अब b तो अकेला हो गया, पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है। इसका डिफरेंशिएशन बोलो uv से, इसको छोड़ा y का y डैश प्लस y को छोटा e टू पावर का e टू पावर ही होगा लेकिन 2x का 2 आगे। अब इसका करेंगे, a तो ऐसा कैसा, e टू पावर का e टू पावर 5x का 5 आगे, और इसके साथ x और y नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अभी भी आपका एक आर्बिट्री कांस्टेंट और बाकी है और एक बार डिफरेंशिएशन और करना है, तो आप इसको अकेला छोड़ दो। इसलिए इस e के पावर 5x को डिवाइड में ले आओ आप सबके, और इधर भी लगा दो, यहां से कट जाएगा नहीं क्या। इस 5 को पढ़ा रहने दो क्योंकि 5 तो फिर भी कांस्टेंट ही है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो यहाँ क्या बचा, y डैश इंटू ई टू पावर माइनस 3x प्लस 2y इंटू ई टू पावर माइनस 3x इक्वल टू 5 है। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, यहाँ से e टू पावर माइनस 3x कॉमन ले लिया तो y डैश प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 5 है। अब डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, चलिए अब बोलिए यूवी से करो, इसको छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन बोलो, वाई डेस का वाई डबल डेस प्लस 2y का क्या हो जाएगा, वाई डेस, और इसको छोड़ दो। अब e टू पावर का क्या होगा, e टू पावर ही होगा, और माइनस 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -3, और जिसके साथ x y नहीं है उसका 0 हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा और आगे कर दो, इस e वाले को हटा दो, आप डिवाइड बाई क्या कर दो, e टू पावर माइनस 3x का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, y डैश प्लस 2y डैश, ये हट गया, यहाँ भी हट गया, तो क्या बचा, -3 इंटू वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। वाई डैश डबल डैश प्लस 2y डैश अंदर इंटू करो, -3y डैश -6y इक्वल टू 0। वाई डबल डैश कितने y डैश बचे, माइनस का y डैश माइनस का 6y इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मतलब जो अपना आंसर होगा ना उसमें ए और बी दिखाई नहीं देना चाहिए आपको, समझ रहे हो ना, ये इसका तरीका है। आप कैसे भी कर सकते हो, पर ना अपना मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए, ये अपना काम है। नेक्स्ट करते हैं इसी पे आधारित क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
y इक्वल्स टू ई टू पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। तो अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सीधी बात यही है। बोलो y का क्या हो जाएगा, y डैश। क्लियर। अब सीधा करने में नुकसान है, अब आप इसका कर भी दोगे ना तो भी यू भी लगाओगे, एक बार इसको छोड़ना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ए और बी जिंदा रह जाएंगे। समझ रहे हो गया। इसलिए आप ऐसे न करें। आप कैसे करें वो मैं आपको बताता हूं। आप एक काम करें, इस e टू पावर 2x को नीचे ले आए, ऐसे हो गया, और फिर ये ऊपर चला जाएगा। अब आपका काम बढ़ जाएगा। आप इसका पहली बार डिफरेंशिएशन करें तो a अकेला है, a मरेगा। बोलो uv से इसको छोड़ दिया y का y डैश प्लस y को छोड़ दिया e टू पावर का e टू पावर और माइनस 2x का माइनस 2 आगे। इसका करेंगे तो a का 0 और bx का b। अब एक बार डिफरेंशिएशन और करना है, b भी गायब हो जाएगा। तो यहां से आप e टू पावर माइनस 2x को ले लेंगे तो y डैश माइनस 2y इक्वल टू b। अब uv से करेंगे, इसको छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो y डैश का y डबल डैश माइनस 2y का y डैश प्लस y डैश माइनस 2y को छोड़ दिया, e टू पावर का क्या होगा, e टू पावर ये होगा और माइनस 2x का माइनस 2 आगे और इक्वल टू 0। e को हटाना चाहो तो हटा दो, डिवाइड बाई e टू पावर माइनस 2x, तो क्या बचा y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y डैश माइनस 2 को अंदर इंटू करो, माइनस 2y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। y डबल डैश माइनस कितने y डैश 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बोलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपना है, क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल्स टू ई टू पावर x a cos x प्लस b sin x। ई टू पावर वाले का तो सीधा सा इलाज है, ई की पावर को दूसरी साइड ले जाया करो, आप भेज दो दूसरी साइड। बोलो ये y अपॉन होगा a cos x प्लस b sin x। अब ये e की पावर x ऊपर जाएगी तो y इंटू ई टू पावर माइनस एक्स बराबर a cos x। अब आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसमें अकेले नहीं है फिर भी कर दो, ये मर जाएंगे अपने आप ही। समझ गए, करो आप, क्योंकि इन दोनों का आर्गुमेंट सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। बोलो uv से करें, e टू पावर को छोटा y x का y डैश प्लस y को छोटा e टू पावर का e टू पावर और माइनस x का माइनस 1। इसका करेंगे a cos x का माइनस साइन x और b साइन x का क्या हो जाएगा cos x। एक बार और है ना चांस, आपके पास दो आर्बिट्री है a और b, तो एक बार और कर दीजिए। लेकिन करने से पहले इन दोनों से e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, वरना क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। इसका करेंगे तो e टू पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया, y डैश का y डबल डैश और y का y डैश प्लस इसको छोड़ दो, y वाले टर्म भी वेरिएबल ही होते हैं, e टू पावर का e टू पावर और माइनस एक्स का माइनस 1। क्लियर। अब आओ इसका करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, a साइन का cos और b cos का माइनस साइन x, और इसको आप बोल दो इक्वेशन 1 और इसको बोल दो 2 और आप कर दो 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 करोगे तो देखो ये प्लस की ये माइनस की कट गई, ये प्लस की ये माइनस की कट गई, इधर तो 0 आ गया, ए और बी गायब हो गए, है ना। अब इधर वाला लिखना है, इधर वाले को आप लिख दो, बस यही आपका आंसर है। इधर वाला लिखना है और प्लस किया है ना, ये चीज है ना इधर लेफ्ट में 1 में, ये लीजिए, और e की पावर माइनस एक्स का कर दो आप डिवाइड, तो क्या बनेगा, यहाँ पे y डबल डैश बनेगा, ये तो कट गया, ये कट गया, माइनस से इंटू करो, माइनस y डैश प्लस y और प्लस y,
तो y डबल डैश माइनस 2y डैश हो गए और प्लस 2y इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभी आपको देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देंगे 9.6 में, क्वेश्चन नंबर 6 है और उससे आपको मैथमेटिकल बनाना है। काम वही है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग the y-axis at origin। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर्कल क्या चीज होती है। आखिरकार सर्कल आखिरकार क्या चीज होती है। तो सर्कल के बारे में मैं सीधी सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं। सर्कल होता क्या है असल में, कोई भी सर्कल हो जाए, ये सर्कल का सेंटर मान लो h, k है और ये सर्कल की रेडियस है। समझ गए? सर्कल का सेंटर क्या है, h, k और रेडियस r है। तो सर्कल का इक्वेशन आपको याद रखना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपको याद नहीं होना चाहिए। x माइनस एच का स्क्वायर 11th क्लास में आता है ये, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है सर्कल की। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पे। तो देखिए क्या बोला उसने, अब उसका क्वेश्चन क्या है, ये तो अपन ने पढ़ा है, ये अपना पढ़ा हुआ है पुराना। ठीक है, अब अपने इसमें रोल क्या है इस क्वेश्चन में वो पढ़ते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स, कोई सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया उसकी फैमिली की, टचिंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस है ये, वाई एक्सिस है। मैं एक चीज और बता दूं, इन क्वेश्चनों में एक फैमिली वर्ड आएगा, अगर फैमिली वर्ड से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो 9.3 का ही आएगा। ठीक है, टचिंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को टच कर रहा है कहां पे, ओरिजिन पे। इसका मतलब है ये ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस को ऐसे टच कर रहा है, मतलब ये है वो सर्कल। समझ गए? इसका मतलब सर्कल का सेंटर जो है वो कौन सी एक्सिस पर आ गया, वाई एक्सिस पर आ गया। और सेंटर असल में होता क्या है, h, k होता है। लेकिन अगर ये y एक्सिस पे आ गया तो ये h कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। अब एक चीज और बताइए, अगर ये ओरिजिन है और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो 0 के है, कितने हैं, 0 के कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है y पे ये कितनी है, k है। ये कितनी है आपकी, k, और ये k है, इसका मतलब यही रेडियस है। ये क्या है, रेडियस। डिस्टेंस हमेशा कहां से नापते हैं, ओरिजिन से नापते हैं। इसका मतलब अब इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन में x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। वैल्यू रख दो, h की जगह 0 और r कितनी है, r के ही है, क्योंकि यही तो होती है रेडियस। क्लियर, बढ़ गया यहां तक। अब इसको लिख लो आप अच्छे से। अब चाहो तो आप यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा आपको, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इक्वल टू कितना है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू 0। कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है इसमें, एक ही, कितना है, एक। अभी तो क्वेश्चन बड़ा है, अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ेगी। एक ही आर्बिट्री है तो एक ही बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है, एक ही ऑप्शन है, इसलिए आप इस के को अकेला छोड़ दो, एक बार में निपटा दो। समझ गए? तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं इस y को नीचे ले जाता हूं यहां, बोलो समझे नहीं, के को अकेला छोड़ दिया, साथ में 2 को भी छोड़ दिया, क्योंकि 2 भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कर दो इसका, एक ही बार करना है, बोलो
नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का वाई डैश, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया और y का डिफरेंशिएशन y डैश, और इसका हो जाएगा जीरो, और ये जीरो से इंटू होके खत्म। क्लियर? अंदर इंटू करो, 2xy प्लस 2y स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू जीरो। कोई टर्म कट रहा है क्या? ये देखो, ये हल्के हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहे हैं, 2y स्क्वायर वाई डैश में एक वाई स्क्वायर वाई डैश गया तो एक ही बचेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू जीरो। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, देखिए इसको एक बार वापस देख लेते हैं। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, यहां से ये टू, इसमें x कोऑर्डिनेट तो जीरो था, बस y एक्सिस पे कर रहा था 2k y, और ये y नीचे चला गया, u अपॉन v लगाया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2x 2y y डैश, ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का y डैश, ये जीरो हो ही गया। ये 2xy प्लस 2y स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश। अब यहां से जो है अपने पास वैल्यू आ चुका है, तो आप चाहो तो इसको इधर लिख दीजिए, ये बन गया, ये इसका आंसर बन जाता है। देखो इस सर्कल में ना ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन अपने को क्वेश्चन में वाई एक्सिस को टच कराना है, तो ये सर्कल असल में ऐसा नहीं बनेगा। ये वाई एक्सिस को टच कराना है ना, तो ये सर्कल बनेगा, ऐसे बनेगा ये सर्कल। और इसका सेंटर कौन सी एक्सिस पर आएगा? एक्स एक्सिस पे एच कोमा के होगा। एक्स एक्सिस पे सेंटर है, तो यहाँ एच कोऑर्डिनेट ही बचेगा, के जीरो हो जाएगा, तो एच तो आएगा लेकिन के की जगह क्या हो जाएगा? जीरो। और ये डिस्टेंस ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है ना, ये एच हो गई, इसका मतलब ये रेडियस भी तो है, तो रेडियस की जगह आ जाएगा एच। अब यहां देखिए, एक बार मैं लिख देता हूं इसको वापस, ये y माइनस जीरो होगा, और इसका स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2hx, एक्स को ले जाओ नीचे, आपके पास एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करना है बस। डिफरेंशिएशन करेंगे तो u अपॉन v से होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का 2x और y स्क्वायर का 2y, और y का y डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, 2 से x से इंटू करो इसको, 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई डैश, और इसको 1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक टर्म तो ये बच गया, और 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, ओरिजिन को टच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th।
सेवंथ क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला। किसकी फैमिली बनानी है? पैराबोला की। पैराबोला, पैराबोला और हैविंग हैविंग वर्टेक्स वर्टेक्स एट ओरिजिन origin and axis along पॉजिटिव y एक्सिस। तो पैराबोला दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये पैराबोला जिसका मुंह y एक्सिस की तरफ होता है, और एक ये होता है पैराबोला जिसका मुंह x एक्सिस की तरफ होता है, कटोरा। ठीक है, तो देखो सीधा सा तरीका है, ऐसे लिखा करो एक्स स्क्वायर वाई, और एक में तो लिखना है एक्स स्क्वायर वाई और एक में लिखना है वाई स्क्वायर एक्स। फोरे उधर लगाना है जिधर पावर कम है, इधर वाई की वन है इधर एक्स की वन है, तो फोरे इधर लगाना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब उसने क्या बोला है? वर्टेक्स ओरिजिन और उसके एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब ये वाला पैराबोला उसने बोला है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लेना है? फोरे वाई। इसमें एक ही आर्बिट्री है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन का अधिकार है। इस वाई को पहले नीचे ले जाओ, डिफरेंशिएशन करो u अपॉन v से। नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया y का y डैश, और इसका जीरो हो जाएगा, ये जीरो से इंटू हो गया, इसको अंदर इंटू करो, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश बराबर जीरो। आप चाहो तो इसमें x का डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड बाई x, तो 2y माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू जीरो, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आसान सा ही क्वेश्चन था, ये सेवंथ क्वेश्चन था आपका, सेवंथ क्वेश्चन। ठीक है, ऐड करते हैं। ऐड क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स having foci on y axis and center at origin। किसका बनाना है? इलिप्स का। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स। इस बार इलिप्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, हैविंग फोसाई ऑन द वाई एक्सिस एंड सेंटर ऑन द ओरिजिन। इलिप्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये इलिप्स होता है, और ये यहाँ पे जो होती है ना वो फोसाई होती है इसकी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बी वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक इलिप्स ये होता है जिसकी फोसाई कौन सी एक्सिस पर हो गई? वाई पर हो गई है ना, और इसका इक्वेशन यही होता है, सेम ही, सेम लिखो आप, बस ये ए और बी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, यहाँ बी स्क्वायर आ जाता है या ए स्क्वायर आ जाता है। उसने कौन सा इलिप्स बोला है? वाई एक्सिस वाला, इसका मतलब ये आपका फॉर्मेशन है। ये फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन होंगे। अब आप इसका क्या कर दोगे? डिफरेंशिएशन कर दो। ए और बी दो है आर्बिट्री, इसका मतलब दो बार करना है, पहली बार कर रहा हूँ 2x, ये ऐसा कैसा वाई स्क्वायर का 2y और y का y डैश, ये ऐसा कैसा, और 1 का 0। अब एक बार हो गया, एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट हटा नहीं है ए और बी में से, और आपके पास एक ही मौका और बचा है, इसलिए एक ही चांस है और ए और बी दोनों को निपटाना है, तो आप इसको इधर ले जाएं, ए और बी को। अब ये एक्स नीचे ले आओ, बताओ, बताइए इस ये कंडीशन जो आई है इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट अकेले नहीं हो गए क्या? एक्स और वाई नहीं बचे ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसका मतलब अब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ये 0 हो जाएगा। बस ये इसमें फॉर्मेशन समझने की थी। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? u अपॉन v से हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले को छोड़ दिया,
ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यूवी से अलग से होगा। y को छोटा y डेज का y डबल डेज, और y डेज को छोटा y का y डेज, तो y डेज का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया, और x का डिफरेंशिएशन 1, और इसका ये तो कांस्टेंट ही है, अकेला ही है, इसलिए इसका 0, ये 0 से इंटू हो जाएगा, एक्स वाई वाई डबल डेज प्लस एक्स वाई डेज का स्क्वायर माइनस वाई वाई डेज इक्वल टू 0। अब ये आपका क्या है, फाइनल सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। क्या है, इलिप्स की जगह हाइपरबोला है 9 के क्वेश्चन में, हाइपरबोला। और उसने क्या बोला है, फोसाई ऑन एक्स एक्सिस, इस बार एक्स एक्सिस पर है, और सेंटर वगैरह के बारे में वही बातें हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले काम वही है, सेम टू सेम। बोलो पहले, ये हाइपरबोला होता कैसा है दिखने में, ये हाइपरबोला है, उसने ये एक्स एक्सिस वाला दिया है, तो हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स एक्सिस वाले का ये, और इक्वल टू 1 डिफरेंशिएशन करो 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y अपॉन बी स्क्वायर, और y का y डैश, और 1 का 0। अब आपका अभी एक भी नहीं है टायर बैटरी, इसलिए उधर ले जाओ, 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x नीचे आ जाएगा और बी स्क्वायर ऊपर। अब आप यू वही लगाओगे तो नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, और माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, इसका 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक बात पता चल गई कि हाइपरबोला हो चाहे इलिप्स हो, दोनों की फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सेम ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सर्कल का है। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास सर्कल का है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर उसका है सर्कल का ऑन वाई एक्सिस, सेंटर कहां पे है, वाई एक्सिस पर है, और रेडियस 3 है। तो आसान सा क्वेश्चन है, बढ़ाते हैं। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स सर्कल का इक्वेशन जो होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। पहले डायग्राम जरूर बना लें। क्या बोला है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। उसने बोला है कि ऐसा सर्कल जो इस बार टच नहीं कर रहा है, बस उसका सेंटर कहां पे है, वाई एक्सिस पर है, इस बार टच नहीं कर रहा है, ये हवा में ही है, समझ गए। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एच कोमा के होते हैं ये, लेकिन ये कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, तो एच 0 हो गया है, तो एच की जगह तो मैं 0 रख देता हूं। और एक बात और क्लियर करता हूं, ये जो यहां से लेके यहां तक ओरिजिन से लेके डिस्टेंस, ये आपकी के है, न कि इतनी है के, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में टच हो रहा था, यार टच नहीं हो रहा, इसलिए ये रेडियस नहीं है इतनी, रेडियस तो ये है पूरी, सॉरी ये रेडियस है और ये के है, इसका मतलब के रेडियस है नहीं है, इसलिए रेडियस उसने पहले से दे रखी है 3 का स्क्वायर नहीं। इसमें कितने आर्बिट्री है, एक ही आर्बिट्री है, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर का तो 2x, इसका करो 2y माइनस के, और 9 का 0, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, और y का भी करना पड़ेगा, y का y डैश, यहां से इस टर्म को उधर ले जाओ, 2 से 2 कट गए, यहां से आप एक काम करो, y माइनस एक के का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि के गायब करना और के इसमें से गायब करना अच्छा रहेगा। तो इस y डैश की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, y माइनस के की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो, इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, वाई माइनस के का वैल्यू ये रहा, और इक्वल टू 9। अब एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लगाओ, एक्स स्क्वायर और ये वाई डेज का स्क्वायर इक्वल टू 9, एलसीएम ले लो, ये इधर इधर जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई डेज का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। आप चाहो
ये 9 वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहो तो वाई डैश वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, और यहां से आप चाहो तो वाई डैश स्क्वायर कॉमन ले लो, वाई डैश लिख दो इसको 1 की जगह, वाई डैश स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही फॉर्मेट में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका जो क्वेश्चन था, ये सॉरी 10 का था, ये 10 का क्वेश्चन था फैमिली वाला, ये 10 का क्वेश्चन था सर्कल वाला। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू c1 प्लस c1 e टू पावर x प्लस c2 e टू पावर माइनस x। इसमें कितने हैं, c1 और c2 दो आर्बिट्री है तो दो बार करना है, सीधा ही कर दो आप, पहली बार करो y का y डैश, ये ऐसा कैसा e टू पावर का e टू पावर x का 1, c2 e टू पावर का e टू पावर माइनस x का -1। एक बार और कर दीजिए, c1 e टू पावर का e टू पावर माइनस c2 e टू पावर का e टू पावर और माइनस x का -1। देखिए आप y डबल डैश इक्वल टू, ये किसका वैल्यू आ गया, वापस y का ही आ गया, सीधा ही हो गया ये, क्योंकि यहाँ दोनों के x सेम थे, x आर्गुमेंट सेम होना चाहिए, तो इसको इधर ले आओ और चाहो तो d के टर्म में लिख दो, इसको d2y बाई dx स्क्वायर बोलते हैं y डबल डैश को, और ये y इक्वल टू 0, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, उसने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया है, ये कोई चीज का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, उसने बोला है कि कोण से का है, तो इसमें आप सी ऑप्शन देखेंगे। सी ऑप्शन में क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आप यहां से तीन चीजों की वैल्यू रखेंगे, किस किस की, y की रख दो पहले, तो यहाँ y की रखो, तो y की क्या है x इंटू एक्स, फिर dy बाई डी एक्स की रखोगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स की निकाल लो, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे आप रखोगे 1, ठीक है। तीसरी चीज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की रखोगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर और x इंटू एक्स स्क्वायर कट गए, तो आपका आंसर 0 है, इसका मतलब यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अलग टाइप का है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन था।